नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए, जो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे डिलीवर किए जा रहे हैं और सभी के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जीके जीएस के दोस्तों हम लोग 100 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो आगामी एग्जामिनेशन ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, पूरा लास्ट तक दिखेगा, सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में है। एंड दोस्तों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, लगातार इसी से मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना कहीं कम से कम एक शेयर तो आप किया करें किसी भी ग्रुप में। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। और ये क्लास आपको डेली बेसिस पे मिल रही है, इसका एक भी पार्ट मत मिस कीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आप नए होंगे तो पुराना भी देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न होंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल से दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आंसर सही है वो वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, जिसके द्वारा समाप्त किया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा बंगाल विभाजन कब हुआ, दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पे 1905 में। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1906 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद दिल्ली दरबार लगा था जिसमें सब भंग कर दिया गया, तो याद रखेंगे 1911 में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो यहाँ पे कार्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। और ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। पुलिस व्यवस्था का जनक दोस्तों किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न देखिए इन्हीं से रिलेटेड है, तो कार्नवालिस को जैसे पुलिस व्यवस्था का जनक कहते हैं। सहायक संधि दोस्तों किस प्रणाली, जो प्रणाली है ये किसके द्वारा लागू की गई थी, तो ये वेलेजली के द्वारा दोस्तों लागू की गई थी सहायक संधि प्रणाली। भारत का पहला गवर्नर जनरल, पता नहीं कितनी बार जीके में प्रश्न पूछा है दोस्तों, ये हो जाएंगे विलियम बेंटिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सारे प्रश्न ध्यान से देखिएगा। छठवां क्वेश्चन दोस्तों है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? देखिए ये प्रश्न बहुत जरूरी है, जो तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी को हम लोग आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत के पहले वायसराय कौन थे, अगर आपसे पूछेगा तो कैनिंग हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ये लीटन के द्वारा किया गया था। और स्थानीय शासन व्यवस्था जो था वो रिपन के द्वारा, जो कि एक तरीके से उनको इसका जनक माना जाता है। आपकी सफलता की गारंटी हमारी, एसएससी में सिलेक्शन की गारंटी भी हमारी, और सफलता ना मिलने पर रिफंड की गारंटी भी अब हमारी। जी हाँ, बायजूस एग्जाम प्रेप आपको दे रहा है एसएससी एग्जाम में सफलता की गारंटी। तो देर ना करें, आज ही हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में एनरोल करें और एसएससी एग्जाम में अपनी सफलता की गारंटी पाएं, वरना पैसे वापस। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अच्छा, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी रिपन के द्वारा। और रिपर ने देखिए स्थानीय सुशासन का जनक भी कहते हैं। और दशकीय जो जनगणना है ये 10 साल वाला, ये भी इन्हीं की देन है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा उल्लंघन के रिपोर्ट में भारत में कौन सा स्थान आया? दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर आया। अच्छा, वाडा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। और वाडा का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाडा का देखिए मॉन्ट्रियल कनाडा। ये तीनों चीज़ याद रखेंगे। वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है, और देखिए वाडा जो भारत तीसरे नंबर में आया है, और मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर है। ओजोन परत संरक्षण के लिए किस प्रोटोकॉल का संबंध दोस्तों, तो ये बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत वाला होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि वाडा का प्रमुख कार्य क्या है, ये क्या करता है दोस्तों। यहाँ पे काफ़ी बार ये प्रश्न है। नाडा जो है भारतीय है, तो खेल के अंदर जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन पे रोकथाम के लिए वाडा काम करता है। इंडिया के डोपिंग रोधी एजेंसी का नाम अगर आपसे पूछेगा तो नाडा हो जाएगा। और नाडा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो जाएगा नाडा। अच्छा देखिए, पाडा भी है, तो पाडा किस देश की एंटी डोपिंग एजेंसी है? जी हाँ दोस्तों, पाडा जो है ये पाकिस्तान की, जो कि पाकिस्तान एंटी डोपिंग एजेंसी है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विरोधी एजेंसी द्वारा जारी नियम उल्लंघन की रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्रथम पे था? तो रूस पहले स्थान पे था, और देखिए भारत जो था वो तीसरे स्थान पे था। नाडा के ब्रांड एम्बेसडर का भी नाम आपको पता होना चाहिए, तो सुनील शेट्टी जो हो जाएंगे वो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अच्छा, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अति महत्वपूर्ण। 94वें अकादमी पुरस्कार वर्ष 2022 में भारत की तरफ से कौन सी फिल्म का आधिकारिक एंट्री किया गया है? कुंजाकल, याद रखिएगा ये प्रश्न निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2022 के लिए नॉमिनेटेड किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत दोस्तों, तो आईएनएस विक्रांत हो गया यहाँ पे आंसर। हाल ही में दोस्तों गरुड़ एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। निर्वाचन आयोग का आर्टिकल दोस्तों पूछेगा 324, और इसके हेड का नाम पूछेगा। मुख्य निर्वाचन आयोग जो दोस्तों कौन है, तो ये है सुशील चंद्र, क्या हो जाएंगे, सुशील चंद्र। और अनूप चंद्र जो है एक और मेंबर है, और एक मेंबर है राजीव कुमार। 3 मेंबर होते हैं, तीनों का नाम मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों स्वीप पोर्टल लॉन्च किया गया, किसके द्वारा दोस्तों, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ही ये पोर्टल लॉन्च किया गया। अब निर्वाचन आयोग क्यों जरूरी है, क्योंकि रिसेंटली देखिए बहुत सारे अब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जगह पर चुनाव भी हुए हैं। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई।
और पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएंगे रमा देवी। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम क्या हो जाएगा, तो उनका नाम हो जाएगा सुशील चंद्र, याद रखिएगा। अशोक लीलैंड ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट मुमकिन के तहत 500 से अधिक वाहन सौंपे हैं। ये आज का क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट करके बताना है, देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं, लास्ट में बता दूंगा। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम को किसने शुरू किया दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया। NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जिसको इस्टेब्लिश कब किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनोवेशन प्रोग्राम क्या हिस्सा किसका, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम दोस्तों ये अटल नवाचार मिशन से रिलेटेड है। 33वां क्वेश्चन, के वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं दोस्तों, तो यहाँ पे 22 आधिकारिक तौर पे +2 और कर लीजिए, भाषाओं के बारे में बात हो रही है। भारतीय संविधान की शुरुआत दोस्तों कितनी भाषाएं से हुई थी, तो 14 भाषाएं से होती है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में जाता है, तो ये देखिए 22 पुरस्कार हमें, और साहित्य अकादमी जो है कि 24 में देता है। नीति आयोग की स्थापना मैंने आपको बता दी थी, नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1 जनवरी 2015 में हुई थी। और नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, तत्कालिक प्रधानमंत्री। नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत। एंड नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो राजीव कुमार। ये तीनों मैंने आपको पहले बताया, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्थापना भी दोस्तों 1 जनवरी 2015 में हुई थी। भारत के पहले वन्यजीव DNA प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों, ये नागपुर में किया गया। दोस्तों बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, उनका दिल से धन्यवाद है। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, दबा दीजिएगा, मोटिवेशन लगातार मिलता रहता है। एंड इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, कहीं पे भी जरूर शेयर कीजिए, कम से कम एक, जिससे कि बाकियों का भी रिवीजन होता रहे। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। ये सीरीज बस आपके रिवीजन के लिए है, कम समय में आपको बहुत सारी चीज़ों का मैं रिवीजन लगातार करा रहा हूँ, और इसका बहुत सारे पार्ट का प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। 42वां प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जो कि प्रारंभ किया गया, तो नीति आयोग के द्वारा ही किया गया। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा घोषणा कर दी है, तो ये दोस्तों कौन है, मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, हरियाणा की सरकार है। ठीक है। हाल ही में दोस्तों किस देश ने HIV प्राप्त करने के जोखिम कम करने के लिए दुनिया का पहला इंजेक्शन योग्य दवा निकाला, तो यहाँ पे देखिए अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, HIV को रोकने के लिए इंजेक्शन योग्य दवा कौन सी है दोस्तों, इसका नाम क्या है, इसका नाम दोस्तों हो जाएगा जो कि एप्रेड्यूट, याद रखेंगे। HIV किसका दोस्तों वायरस है दोस्तों, एड्स का वायरस है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो एड्स दिवस देखिए 1 दिसंबर को मनाते हैं। और एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों, तो इसमें एलिसा परीक्षण किया जाता है। और विडाल टेस्ट अगर आपसे पूछेगा किसके लिए होता है, तो टाइफाइड के लिए। BCG किसका टीका किसके लिए लगता है, तो TB के लिए। हेंसन रोग का संबंध दोस्तों किससे है, तो कुष्ठ रोग से रिलेटेड है आपका हेंसन रोग। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब भैंस बछड़ा किस नस्ल का था, तो बन्नी नस्ल का था। ये प्रश्न भी आएगा जरूर। पुणे पूरे विश्व में कितने देश सम्मिलित दोस्तों, तो 193। और नवीनतम देश यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा जो ऐड हुआ है वो कौन हुआ है, तो साउथ सूडान। और IMF में भी नवीनतम देश कौन जो ऐड हुआ है, तो ये देखिए साउथ सूडान। और दोनों की स्थापना 1944, याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, वर्ल्ड बैंक एंड IMF दोनों। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग है दोस्तों, तो 6। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ के लिए किया गया दोस्तों, तो रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के CM दोस्तों कौन है, भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटेड नया है। ओमिक्रॉन किस देश से प्रारंभ हुआ था, तो साउथ अफ्रीका से प्रारंभ हुआ। और देखिए B1.1529 ये जो क्या है दोस्तों, तो ये भी ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है। अब देखिए यहाँ पे 529 है, और देखिए B1627.2 क्या था दोस्तों, ये डेल्टा था। अगर मान लीजिए ऐसे कोडित करके पूछेगा तो अब याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2021 जीता दोस्तों, तो जापान के द्वारा हराया गया साउथ कोरिया को। ठीक है, साउथ कोरिया ने हराया था। अच्छा, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया दोस्तों, बांग्लादेश में। बांग्लादेश के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री हो कौन है दोस्तों, शेख हसीना। और जो आपके प्रेसिडेंट है दोस्तों कौन है, अब्दुल हामिद। पड़ोसी देश से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है कितना, 4096 किलोमीटर का। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में भारत किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता, तो जर्मनी को हराकर। और जो हमारा जो इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया है, कहाँ से लिया गया, जर्मनी से लिया गया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान दोस्तों कौन है, तो मनप्रीत सिंह, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। एंड भारतीय हॉकी टीम के कोच का नाम पूछेगा दोस्तों, तो ग्राहम रीड। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष दोस्तों कौन है, नरेंद्र बत्रा। ये चारों प्रश्न आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों कितने खिलाड़ी को दिया जाता है, तो 12 खिलाड़ी को। ट्यूलिप गार्डन ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन जो स्थित है वो स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में।
हाल ही में कहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया दोस्तों? विशाखापट्टनम। आईपीएल 2020 का सबसे महंगा खिलाड़ी दोस्तों कौन है? तो क्रिस मॉरिस, याद रखिएगा। और विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पर दोस्तों स्थापित किया गया? तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव कितने चरणों में? 7 चरणों में। कितने सीटों के लिए? 403 चरण, जो कि सीटों के लिए। बीते दिन देखिए राष्ट्रीय समाचार पत्रिकों में सुर्खियों में रहा चिल्ले चिल्लाई क्या है? तो देखिए कठोर सर्दी की जो अवधि है, चिल्ले चिल्लाई। और चिल्ले चिल्लाई कहाँ से संबंधित है? तो 40 दिन बर्फ वाली ठंड से संबंधित है ये। चिल्ले चिल्लाई का जो कला किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा इसको भी। आगे देखते हैं माउंट जो कि मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान एंड निकोबार। कौन सा जिला 100% टीकाकरण दोनों डोज प्राप्त करने वाला पहला जिला बन गया? तो किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किस देश में पहली बार शिप टू शिप एलपीजी ऑपरेशन किस बंदरगाह में स्थित हुआ? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन दोस्तों कब किया जाता है? तो 23 दिसंबर को। और 25 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्म की तिथि उपलब्ध मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल के बारे में दोस्तों तो हम लोग उसे किसान घाट के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग कब से शुरू किए हैं दोस्तों मनाना? तो ये देखिए 2001 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पराक्रम दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस हम लोग मनाते हैं 23 जनवरी को ही मनाते हैं, जनवरी के महीने। अब पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाता है? तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भूदान ग्रोह पट्टिका का अनावरण किया? तो इजराइल में। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? विनोबा भावे। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान में है। और जापान के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री बने हैं वो नए बने, उनका नाम क्या है? उनका नाम है फूमियो किशिदा। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम दोस्तों क्या है? अभय घाट। क्या नाम है? अभय घाट। 89 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम दोस्तों क्या है? तो इसको देखिए शक्ति स्थल के रूप में हम लोग जानते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है दोस्तों? तो नई दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय। शिक्षक विश्वविद्यालय का उद्देश्य दोस्तों क्या है? योग्य शिक्षक तैयार करने के लिए स्पेशली ये दिल्ली में देखिए स्थापित किया गया। खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति दोस्तों किसे बनाया गया? कर्णम मल्लेश्वरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न दोस्तों इस पर्टिकुलर सीरीज में इंपॉर्टेंट है। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। 93 देखिए दोस्तों राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? मणिपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? वडोदरा, गुजरात। सिंधु विश्वविद्यालय कहाँ पे है? लद्दाख में। हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा ट्रुथ सोशल दोस्तों क्या है यहाँ पे? ट्रुथ सोशल दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की सोशल साइट्स यहाँ पे याद रखेंगे। फेसबुक का नया नाम नहीं, नया नाम नहीं है, ये पेरेंट कंपनी हो जाएगी मेटा फेसबुक की, ठीक है, नाम चेंज नहीं किया गया। हाल ही में दोस्तों किस देश में अपराध की लहर के चलते 60 दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया गया? तो इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? दोस्तों हो जाएगी क्वेटो। यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 किसके द्वारा दोस्तों जीता गया है? बिल्कुल सही, याद रखेंगे, कुंग फू नन के द्वारा जीता गया। एंड यूनेस्को के धरोहरों में भारत की संख्या है जो कितनी है? वो है 40 धरोहर है। सबसे ज़्यादा दोस्तों 58 जो है इटली के पास है। देखिए ये था सुपर 100 जो डेली बेसिस पे मैं आपको मॉर्निंग में डिलीवर कर रहा हूँ और आपको लगातार ये वाली क्लास मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ठीक है, जो लगातार प्रेरित करता है वीडियो को बनाने के लिए। एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें। एंड चैनल पर अगर अपना है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। एंड बहुत सारे ई बुक्स जो मैंने बनाए हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से ले लीजिएगा। एंड अगर आप टॉपिक वाइज जो कि चीज़ों को खत्म करना चाहते हैं, साइंस को टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं, तो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मैंने ब्लॉग के लिए भी एक चैनल बनाया हुआ है। अगर आपका मन हो डेली लाइफ वगैरह कहीं पे भी मैं आता जाता हूँ तो वीडियो बनाता हूँ तो वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।